सत साहेब जी, सभी भगत भाइयों को, भगत जियो, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी परमात्मा के इस पवित्र ज्ञान को फैलाने में सहयोग करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी। तो कहते हैं 12 वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह करवा, और तरुणी नारी से घरबारी फिर चल्या मूल गवा। शादी होगी, परमात्मा की भक्ति की नहीं, अपने मूल को अर्थात जो मूल पूंजी परमात्मा ने दी थी उसको तू बर्बाद करके चल पड़ा। फिर कहते हैं जो दिन आज सो काल नहीं रे आगे फिर धर्मराय। जो दिन आज है तू यहाँ पर खूब कार कोठी भी है तेरे पास, या वैसे ठीक मनुष्य जीवन में परमात्मा हर सभी को ठीक देता है, लेकिन ये सदा नहीं रहेगा। ये शरीर छूटते ही फिर धर्मराज के दरबार में तेरा पूरा अकाउंट होगा, तेरे पुण्य पाप का हिसाब होगा। इससे पहले तू अपनी भक्ति कर, परमात्मा के चरणों में दृढ़ विश्वास के साथ लग जा। अब क्या बताते हैं भाई, काले काग गए घर अपने बैठे सेत बुगाए, जाड़ दांत तेरे उखड़ गए या जीभ गई तो तुराए। अब जो वृद्ध हो गए हैं उनको देख लीजिए, जो जवान बच्चे हैं, जो युवा बच्चे हैं, उनके ना तसल्ली हो ना यकीन होता हो, तीन बूढ़ा तो पूछ लिया करो। ये भी आपकी तरह युवा थे, जवान थे, और आज इन पर बैठ के उठा भी ना जाता। और पहले वो 50-50 किलो के वजन को उठा करके ऐसे चलते थे जैसे कोई वजन ही ना हो उनके सिर पर, इतना तगड़ा शरीर था। और ये पहले काले बाग बाल थे, आज ये सफेद हो गए हमारे जैसे बूढ़ों के, और जाड़ दांत भी निकल गई, जीभ भी तुतलाने लग जाती है, क्योंकि जाड़ दांत रहे को ना, तो जीभ भी कहे कुछ और निकले मुख से कुछ, ऐसी स्थिति आ जाती है। रातों सोवे जन्म बिगोवे, धोंदी खेत कमावे, बिना बंदगी बाद बैत तेरा जन्म अकारत जावे। रात ने पढ़कर सो गया, क्यों दिन में धंधा किया, उठते ही फिर वही काम, सारा जीवन खो दिया। बात ये नहीं है, परमात्मा ये नहीं कहते कि तू काम ना कर, लेकिन काम के साथ साथ भगवान के भजन को क्यों भूल गया। तो हमने परमात्मा को याद रखना चाहिए, और इसलिए इन बातों को याद रखे कि तू एक दिन वृद्ध भी होगा, जाड़ दांत तेरे उखड़ गए, जीभ गई तुतला, ये याद दिलावे है परमात्मा कि जब जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा उसका बुढ़ापा बहुत बुरी तरह पेश आवेगा। और इस जीवन में सबसे खतरनाक बुढ़ापा होता है, और बुढ़ापे में इस जीव ने भक्ति नहीं कर रखी, इसकी वाह बिरान माटी हो ठाई जाना दरी जा। परमात्मा कहते हैं वृद्ध होवे जब पड़े खाट पे सुने बचन खारे, वृद्ध होवे जब पड़े खाट में सुने बचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को न ये छाती फूकण हारे। यानी बुढ़ापे में बहू उन बूढ़े और बुढ़िया ने ये श्लोक सुनाया करे, खारे वचन अप्रिय बातें सुनने को मिलती हैं। अब वृद्ध बैठा है गेट के आसपास, और उसके साथ से कुत्ता अंदर प्रवेश कर गया, वृद्ध को दिखाई नहीं दिया। कुत्ते ने अंदर जाकर उधमस्तार दिया, दूध खिंडा दिया, घी की जो पात्र था वो उलट पुलट कर रखा, खान लग रहा। पुत्र वधू आती है, फिर बाहर से अपना कोई पानी भर के अंदर जाकर देखा तो कुत्ता मौज मार रहा है, वहां पर खूब दूध खंडा रखा खा रहा है। फिर वो उसका छो बुढ़े पे उतरा, फिर पुत्र वधू का नो कह थारा कुत्ते तान का भी शोक को ना छाती फूक दी तो न मारी। और वो बूढ़ा बुजुर्ग वह बुढ़िया अपने पुत्र को कितने प्यार से पालती है, बड़ा करती है, फिर खुशी मनाती है, मेरे बेटे का ब्याह हो गया ब्याह हो गया।
और ब्याह में पाछे फिर विवाह के बाद क्या होता है, उसके साथ फिर उसको ऐसी अमृतवाणी सुनने को मिलती है कि कुत्ते ताउन का भी सुख को ना, ये छाती फूकन वाले। तो पुण्यात्माओं, जब हम भक्ति में लगेंगे, भक्ति में एक ऐसी शक्ति है परमात्मा की कि वो पुत्र वधू और बच्चे स्वतः सेवा करेंगे। अगर एक आधी बार कुवचन बोल देंगे, वो उस भगत की आत्मा दूगी रात ने नींद नहीं आओगी, बहू ने उस बेटे ने, ये सत्कर मान लेना। तो हम परमात्मा से दूर होकर अपनी विराट माटी आप करवा लें। हम ये सोचते हैं जो हमारे बच्चे हमारे आज्ञा अनुसार चलेंगे और ऐसे ही हम नहीं, परमात्मा ने तो पल पल का हिसाब बना करके जोड़ रखा है, जिसे तेरे कर्म है। अब उन कर्मों में इंप्रूवमेंट करने के लिए हमने सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा, परमात्मा की आड़ पकड़नी होगी, सतभक्ति करनी होगी। एक भक्त ने कहा है कि आया बुढ़ापा बैरी, अरपड़ी परिवार में ममता गहरी, पोता ब्यालो मन में रहरी, अकेली करवा दो खड़ी। अब बूढ़े की ना तो कोई सुने, सूखे विचार और मन में पता नहीं के कल्पना बनाए बैठा रहता है। वृद्ध होने के बाद के सोचा है कि एक पोता ब्याना रह रहा है, भगवान मेरी आंखें आ गई, पोता और ब्याह जा, बस जी सा आ जा। अरे बेटे ब्याह लिए वह तो श्लोक सुनने लग रहा है, उन तो तेरी काट दी टाटर, पोता की कसर रह रही है, ये ब्याह पाछे तरीके छाती सीली करेंगे। जो काम है वो किया नहीं, भक्ति के परमात्मा की तरफ लगा नहीं। अन्यों के अकेली करवा जो खड़ी, ओहो एक बेटे खातिर एक मैल और बन जा, दोनों आंख बराबर हो जा, फिर मेरा जो है शरीर, मेरे प्राण शांति तो निकल जाएंगे। अब बता, इस मन इस काल ने हमारे साथ की साथ जुल्म कर रखा है। वृद्ध अवस्था में कल्पनाएं गणिर, काम अपनी कति चाल है नहीं, कुछ नहीं कर सकता वृद्ध आदमी। बच्चे अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि उस समय तक बहुत परिवर्तन हो जाता है समाज में, जमाने में, उसकी एक नहीं सुने। लेकिन भक्तिहीन प्राणी इन जोड़ जुगाड़ा में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, काले काग गए अगर अपने बैठे सेत बुगाए, और दांत जाड़ तेरे उखड़ गए, जीभ गई तो तुलाए। बूढ़ा हुआ पड़े खाट में, सुने बचन खारे, और कुत्ते ताउन का भी सुको ना, तुम छाती फूकन हारे। तो ऐसे ऐसे श्लोक सुनोगे जो भक्ति नहीं करते, और जो भक्ति करते हैं परमात्मा की इतनी दृढ़ता आ जाती है, और फिर उनके बच्चे भी मनमाना भक्ति में लग जाएं, फिर वो पुत्र वधू भी, बच्चे भी, पोते भी, पोती भी, बुढ़ा की खूब सेवा करा करें, और करनी चाहिए। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई बचपन गया या जवानी भी जागी, घना अंधेरा छावेगा। बचपन गया जवानी भी जागी, घना अंधेरा छावेगा। वृद्ध अवस्था गर्दन हाल, तेरा सिर भी चक्कर खावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई आख्या ते तन
देव न दिखाई तो खूब देखना चाहेगा। आंखों से तुझे देव न दिखाई तो खूब देखना चाहेगा। आख्या आगे जाड़ा फिर जा फिर हाथा नजर बनावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति तू पड़ा पड़ा पछतावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई कान्ना ते तने देव न दिखाई तो चौकस ध्यान लगावेगा। भाई कानों से तुझे देव न सुनाई तो चौकस ध्यान लगावेगा। आंख कान ते काम न चल फिर मुंह भी गेल्या बावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति तू पड़ा पड़ा पछतावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई सुल्फा शराब तमाकू पीवे तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। सुल्फा शराब तमाकू पीवे तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। गले फेफड़े खांसी हो जा पड़ोसिया ने भी सूते ठावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति तू पड़ा पड़ा पछतावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। भाई शीघ्र ले ले नाम गुरु का तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके तन फिर भक्ति दरड़ावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। 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 बिना भजन तेरी होवे दुर्गति तू पड़ा पड़ा पछतावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। अब जैसे हम बालक थे छोटे छोटे, फिर युवा हुए और जवान होने के बाद वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर हो गए। जब जवान थे जब ये सोचा भी ना करते कि हम बूढ़े भी होंगे। अब ये बुजुर्ग देख जिनकी जाड़ भी गई, दांत भी गई, काना तो भी ना सुनता, आँखों से भी नहीं दिखता, और जाड़ दांत नहीं रहती। जब आप देखा करो बूढ़ा जब बोलता है, किसी से बात करता है, जब वो दूसरा बोलता है, जब वृद्ध जो है मुंह भी गेला खोल लिया करे और सुनने की चेष्टा करता है। क्यों जाड़ दांत निकले पाचे मुंह भी आड़ा सा हो जाया करे, उसमें कुछ नहीं दिखता। तो कहने का भाव ये है कि ये दुर्गति हम सबकी होगी। ये तो होगी, ये तो के परिवर्तन है काया का, सबका होगा। लेकिन इसके लिए इसमें जो हम कर सकते हैं, जिसमें हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, वो परमात्मा का नाम है। उसमें हमारे कान भी ठीक रहेंगे, आंख भी ठीक रहेंगी, सब अंग ठीक रहेंगे, और परमात्मा की दया होगी, भक्ति करेंगे। काया में देखो आपके अच्छे बच्चे हैं, मान लीजिए पिछले संस्कार से, शुभ संस्कारों से तो अच्छी संतान होती है, और बुरे संस्कारों से बुरी संतान प्राप्त होती है। आपकी संतान अच्छी भी है और आपकी खूब सेवा भी करती है,
आपको प्यार भी देती है और आपका होगी कैंसर, और उसमें इतनी पीड़ा हो जाती है कि वो आप इतनी जोर से रोते हो, चिल्लाते हो, और वो आपके जो बच्चे भी हैं, आपकी पुत्र वधू जो भगवान हैं, आपके आज्ञा अनुसार चल रही होती हैं, और वो भी बैठकर रोएंगी। आपके शरीर की चीज तो आपने ही सहन करनी होगी, आपके शरीर के कष्ट को स्वयं ही सहन करना होगा। इसलिए हमने अपने शुभ कर्मों को बढ़ावा देना होगा, पाप कर्मों से बचना होगा। इस सारे कुछ समझाने का उद्देश्य यही है कि ये प्राणी परमात्मा के नाम पर लाग जाए किसी प्रकार, शाम दाम दंड भेद से किसी प्रकार भी कोई सी भी विधि से ये प्रभावित होकर के प्रभु के चरणों में आ जावे, तो इसका जो है उपचार शुरू हो जाएगा। भाई बचपन गया जवानी भी जागी, गणा अंधेरा छावेगा, वृद्ध अवस्था गर्दन आले, और फिर तेरा सिर भी चक्कर खावेगा। यानी सब वीकनेस के अंदर सारी बुराइयां, सारे रोग बढ़ जाते हैं, सब प्रकार के आपत्तियां बुढ़ापे में आती हैं। आख्या तैतो देवा ना दिखाई तो खूब देखना चाहेगा, आख्या आगे जाड़ा फिर जा, फिर हाथा नजर बनाओगा, फिर नो देखा करे। बताइए यूं के दूरबीन लाएगी, वो तो उतना ही दिखेगा कितनी कोशिश कर ले। तो इस प्रकार हम ये वृद्धावस्था सबके अंदर आती है, यही प्रक्रिया सभी में होती है। आख्या आगे जाड़ा फिर जा, फिर तो हाथा नजर बनावेगा, ऐसे करके नो देखना चाहता है। फिर क्या बताते हैं, काना तो इतना देवा ना सुनाई तो चौकस ध्यान लगाओगा। जिसने कम सुना करे ना, कोई बोला तो न्यू करा करे है, और फिर गिल्ला मुंह बालेगा, डटिए के कह तो कहने का भाव ये सब अंग क्यों व्यर्थ हुए हमारे, हमने भगवान की भक्ति नहीं की। क्योंकि परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 2 और 5 में स्पष्ट करता है कि जो प्राणी, यदि प्राणी का जीवन नष्ट हो गया हो, उसकी जीवन शक्ति शेष ना रही हो, उसको मृत्यु के भी निकट पहुंच गया हो, परलोक भी चला गया हो, और यदि वह सद्भक्ति परमात्मा की कर रहा है, परमात्मा के चरणों में आ चुका है, तो वो परमात्मा उसको यमराज से भी छुड़वा कर वापस लाकर पुनर्जीवन दे देता है। फिर लिखा है, 5वें श्लोक में लिखा है कि पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी तू मेरी शरण में समर्पण कर, भक्ति कर। यदि तेरी आंख भी जानी हो, तेरी अंधा भी होना हो, तो भी मैं तुझे 100 वर्ष तक तेरी दृष्टि दान कर दूंगा। पुण्यात्मा, हमने इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। परमात्मा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये कोई आपके ऊपर मेहर है, उस प्रभु का मेहर है, उस प्रभु की, और आपके पुण्यक्रम है कि आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर, ये तो 63 है, लेकिन यहां देखो ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161, ये यहां से शुरू होता है, सूक्त नंबर 161। इसका ऊपर दूसरा मंत्र है, मंत्र नंबर 2। इसमें क्या कहा है, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी पार हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उससे मैं भारी कष्ट रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्षों की जीवन, 7 माने 100 जीवन हेतु बल संपन्न करूं।
कहने का भाव ये है, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया हो, तब भी परमात्मा उसे उस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। अब देखिएगा, ये 5वां श्लोक है, 5वां मंत्र है इसी का, ये 5वां मंत्र है। इसका यहां पर अनुवाद किया है, हे रोगी, मैं तुझे रोग से मुक्त करूं, तुझे मैं पाऊं यानी मिलूं भी, तुझे मैं पाऊं यानी प्राप्त हूं, तो पुनः आ, पुनः यानी जो दोबारा जीवन प्राप्त हुआ है तो पुनः आ, हे नव जीवन प्राप्त प्राणी, नव जीवन धारक यानी प्राप्त प्राणी है, हे सकल अंग युक्त, तेरी चक्षु यानी आंखें आदि इंद्रियों और सारी आयु तुझे दूं। कहने का भाव ये है कि तेरा किसी भी आंख आदि कोई भी अंग में कोई कष्ट है तो वो नष्ट होने वाला है, आंख भी फूटन न हो रही हो तो भी मैं तुझे उन आंखों को भी प्रदान, उन अंगों को भी प्रदान कर दूं। ऐसे सूम बतेरे जगत में दरा डका रह जावे, कुल के लोग जंगल में ले जाकर दीना ठोक जराए। जिनको तू अपने मान रहा था, ये मेरे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, मेरा पाना है, कहते वो इतने ठा कर ले जाएंगे मृत्यु के उपरांत, और वहां रख कर शमशान घाट पे तेरा आग लगावेंगे, और जला नहीं गा तो उसने लठा गेला फोड़ा कर उसकी छाती में मारा कर खोद जेली, हमारे साइड में जेड़ी ले जाया करें और उसका मार मार छाती में खूब ना जला तो उसमें और आग गेर के और घी गा गेर के फूकिया कर अच्छी तरह। कहते जिन तू अपने बेटे पुत्र पोत्र बांध रहा था वही तने ले जाकर वह फूक का आवेंगे। ऐसे सूम बतेरे जगत में दुराड कर जा, जम किंकर तेरे सराणे बैठा खर्च कदे का खावे, रसना बीच जो मेख मार दे फिर सैनो दाम बतावे। ऐसे सूम बतेरे जगत में दरा डका रह जावे, कुल के लोग जंगल में लेकर फिर दीना ठोक जराए। अब जो परमात्मा की शरण में प्राणी नहीं है उसका पैसा बर्बाद होया करे, वो जोड़ जोड़ कर रखे जाएगा कितने बैंक में कितने कुछ, और चलते समय फिर वो एकदम मर जाएगा, वो उसका लुकोया छुपाया बैंक बुंक कितने ना जाने कित पड़ा पाओगा। पहले पुराने समय में क्या करते थे कि बूढ़े बुजुर्ग चोरी के डर से, बैंक नहीं होते थे उसमें, जमीन में चांदी सोने के जेवरात या सिक्के होते थे, उनको नोटों को दबा देते थे, और बच्चों को इसलिए नहीं बताते थे बालक हैं कहीं ये बर्बाद ना कर दें, जवान है इनको इतनी ध्यान नहीं है, बुढ़ापे में बता दूंगा, और बूढ़ा मर जाए एकदम, वो दबाया दबाया रह गया, ना वो बच्चा के काम आया ना उसने दान धर्म में लाया, फिर उसकी वृत्ति मरते समय धन में रह जाती है। अंत में जब वो कर्महीन प्राणी भक्तिहीन प्राणी मृत्यु को प्राप्त होने लगता है, उसके श्वास पूरे होने लगते हैं, वो प्राण त्यागने लगता है, तो उसकी जुबान बंद कर देता है ये काल। यम के दूत आकर के इंटरनली अंदर से उसको जुबान को बंद कर देते हैं, अंग शिथिल कर देते हैं, जीभ नहीं उठती, और फिर वो संकेत करता है, ऐसे करने की चेष्टा करता है, बोलना चाहता है बता दूं बच्चों को, लेकिन वो बोल नहीं सकता और उसके प्राण निकल जाते हैं। फिर वो क्या बनता है,
जिसकी धन में आशा रह जाती है वो सर्प बनता है, और सर्प बनकर फिर वो उस घर के आसपास ही जन्म लेता है, और फिर अपने गड़े दबे हुए धन के ऊपर का सर्प घूमता रहता है कि मैंने यहाँ से दबा रखा था। और किसी दिन उसने वो देख लेते बालक, फिर उसके लठमारे तोड़े उसकी हड्डियों को, वो वहां फिर मरे या तो, या फिर आड़ फुड़वा के भाग गए वहां से। अब क्या बताते हैं, कहते हैं एक समय, अब जैसे पुण्यात्माओं सारे जीवन में हम जैसी क्रिया करेंगे अंत समय में हमारे वही याद आएंगी। जैसे हम भगवान को याद करते हैं, अब हमें नियमों का मालूम है कि हमारे ऊपर कोई आपत्ति आती है तो हम अपना सिमरन शुरू कर देते हैं। ये परमात्मा ने हमें एक दाव बता रखा है कि जब भी आप पर किसी प्रकार की आपत्ति आवे, उस मालिक ने याद करना शुरू कर दो, वो सिमरन शुरू कर दो सत्य नाम का जो आपको दिया गया है। तो उस समय परमात्मा से हम कनेक्ट हो जाते हैं। ईश्वरीय शक्ति आकर के हमारी आपदाओं को दूर करती है। अब भी हम स्वप्न में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई आपत्ति आती है तो हम स्वप्न में भी सुमन याद आता है, ज्ञान, वो सुमन शुरू कर देते हैं, वो स्वप्न में भी आई हुई आपत्ति हमारी टल जाती है। परमात्मा कहते हैं मौला बैठा बोर च देखे जन की भेड़, और 12 कोट जम किंकर धावा एक नाम की खैड़। परमात्मा हमारे जो हम ज्ञान ग्रहण किए हुए हैं और हम कितना उसके अनुसरण कर रहे हैं, ये हमारा देखता रहता है। मौला बैठा मोर से देखे जन की भेड़, यानी भिड़ंत का है जो हमारी वो कुश्ती देख रहा है। 12 करोड़ यम के दूत आ जावें, और आप एक बार सुमन श्वास का कर दिए, कहते एक ही टक्कर में वो सारे कमर का तान गिरेंगे जाके कहीं के कहीं। इतनी जबरदस्त टक्कर है इस मालिक के नाम की। 12 कोट जमकिंग कर जहां एक नाम की खैड़, खैड़ माने टक्कर, ऐसे बढ़ती हुई इतनी टक्कर मारा करें। तो कहते हैं एक नाम का जो सिमरन आपने कर दिया वो इतनी जबरदस्त धक्का लगेगा उनको, 12 करोड़ यम के दूत दूर जाके गिरेंगे। और जिन्होंने भक्ति नहीं की उनकी जबान यम के दूत बंद कर देते हैं। तो जैसा सारे जीवन में जो अभ्यास किया अंत समय में वही तो याद आवेगा। अब देखा करो बुड्ढों ने जो भक्ति नहीं करते, स्मरण नहीं करते, सत्संग नहीं सुन रखा, वो इन बच्चों के साथ सिरदर्द बनाए रखा करें। बर्द आवेगा घर में, देखो बाल्टी यहाँ धर रखी है, झाड़ू यहाँ गिर रखा है, यहाँ ऐसे नहीं कर रखा है, तुम नाश करोगे। 24 घंटे वह बिरडवा फूटी रहती है, उसका एक नारी बीमारी लग जाती है। तो अंत समय में भक्ति जो परमात्मा की भक्ति पर लगे हुए हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त है, वो बुजुर्ग बच्चों को उसी समय सलाह देते हैं जब वो मांगते हैं। एक आधी बार वैसे स्वाभाविक कह भी देते हैं, बच्चे रुचि नहीं देते हैं, फिर दोबारा नहीं चर्चा करते हुए कि इनके कर्म का इनको मिलेगा। मेरे कहने से ये मानते हैं तो अच्छी बात है, हमारा फर्ज बना है अपने बच्चों को एक राय दें, फिर देख लेते हैं कि ये अपनी मर्जी से चल रहे हैं, इनको चलने दें, झटका लगेगा फिर आओगे। अब जैसे महाभारत हुआ, श्री कृष्ण जी ने खूब जोर लगा दिया, भाई लड़ो मत, अच्छी बात नहीं। 3 बार गए शांति दूत बनकर, युद्ध होकर रहा, वो होना था क्योंकि काल ने करवाना था। तो अब हम इसी दृष्टिकोण से ये सोचकर चलें कि जो बच्चों की किस्मत में जो राम नाम नहीं ले रहे उनको तो अपना पूरा क्रम मिलेगा, जो परमात्मा के चरणों में आगे सतभक्ति पर लग रहे हैं उनको भगवान गलत होने नहीं देगा, वो वही कंट्रोल करेगा, हमारी नहीं चलेगी, उनकी रक्षा भी मालिक करेगा। तो इसलिए जो भक्ति प्राप्त वृद्ध है वो खींचातानी नहीं करेगा बच्चों के साथ, स्वाभाविक गाइडलाइन देगा। और बच्चे कहते हैं नहीं पिताजी हमें ठीक है, ऐसे ठीक है, तो वो चुप हो जाता है, अपनी माला लेकर और दड़ मार जाएगा, कपड़ा उड़ कर लौट जा है और अपनी भक्ति करता रहे, तो अपना कर्म बना जाएगा। होना वही है जो बच्चों के भाग्य में है। और जो भगवान के चरणों में आगे हैं तो अहित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये उसको कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि परमात्मा इनके साथ है। आज हमें हानि होती दिखा तो भी इनका लाभ ही समझना। तो इसलिए भक्तिहीन प्राणी में अर्थात वृद्ध में और भक्ति युक्त
तत्व ज्ञान परिचित वृद्ध में दिन रात का अंतर हो जाएगा। वृद्धता बुढ़ापा तो आवेगा, लेकिन वो बुढ़ापा सतावे नहींगा। नहीं फिर भगवान ने याद कौन करे, फिर आवश्यकता समाप्त हो जाती है। परमात्मा इतने सुख नहीं देगा। या आऊंगी जो हम पहले दिन में अभ्यास करते हैं, जैसे हम दिन में सिमरन करते हैं, आरती गाते हैं, नित्यनेम करते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, यही स्वप्न में आते रहते हैं। और बाकी हम जैसा भी विचार दिन में रखते हैं वही स्वप्न में आएंगे। अंत समय में भी वह याद आएंगे जो पूरे जीवन में हमें अभ्यास किया हुआ है। अब जैसे दिन में कोई रेडी पे केड़े बेचा है, सारा दिन करता है, ले ले 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, ले ले 10 के 16, 10 के 16, वो सारी रात भी उसका वही सपने आएंगे। हमारा एक चाचा था और वो दूसरे दादा का, वो आ जाया करता, ऐसा बोला था किसी का, पहले रसूख भी अच्छे होते थे आपस में, वो किसी का रोटी खा के वहीं सो जाया करता। वो एक दिन हमारे यहाँ आ गया, हम ऊपर पढ़ रहे थे, छोटे छोटे थे, 4वीं 5वीं में। गर्मियों के जैसे ये बाजरे परिपक्व होने पर आते हैं, जब उसके रखवाले जाते हैं चिड़ियाओं से बचाने के लिए, सारा दिन हर हर करना पड़ता है। तो उस दिन वो खा के खाना वही हमारे ऊपर छत पे आके लेट गया, हम वहाँ पढ़ रहे थे। वो सो गया, थोड़ी देर में वो एकदम उठा और हम भी डर गए, वहाँ क्या हो गया ऐसे। फिर वो ने बोला वो चाचा है, वो दूसरा कोर पढ़ा था, उठाया, वहाँ क्या हो गया तेरा चाचा, उठे नो देखा न, बोला मैंने नो सोची मैं खेत में रुखाड़ा हूँ, सोपन आ रहा था और घड़िए चिड़िया आ गई थी, मैं उड़ाऊँ था भाई। अच्छा, अब सोपन में उसने हर हर के अभ्यास कर रखा था, रात ने वो याद आई। तो ऐसे ही हम जो सारा जीवन में अभ्यास करेंगे, सोपन भी हमें उसी प्रकार के आने लग जाएंगे और अंत समय में भी हमें वही अभ्यास किया हुआ जो राम नाम है या भक्ति है वो याद आओगी। नहीं तो अंत समय में ये बकवाद याद आऊंगी। एक बूढ़ा मरे था, उसकी जुबान बंद होगी, जुबान बंद होगी तो वहां उन बच्चों को ये पता था कि हमारे पिताजी घना धन दाब रखे है। पहले बूढ़े सारे ना दाब रहे तो भी नो भ्रम बनाए रखा करते, घना धन ले रहा हूं ना बताऊं, तक बालक अच्छी सेवा करें, जहाँ शायद मुझे बता दें। तो न्यारे अलग तो हो ही लेते हैं, तो वो न्यारी न्यारी सेवा करें, भाई शायद मुझे ही बता दे। तो इस दृष्टिकोण से जब वो बूढ़ा मरने लगा, उसकी जुबान बंद होगी और वो यूं ऐसे करे। उन्होंने देखा पिताजी धन बताना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा, और अब ये मरेगा और भाई हमारा तो धन दबा दबा रह गया, बात बिगड़ी। तो उनको पता था कि वहीं इस नगर में एक ऐसा वैद्य था, वो 500 रुपये लेता था और इंजेक्शन या कोई ऐसी दवाई उसके मुंह में डालता था। अगर उसके सांस हैं जितने, उन सांसों के दौरान वो आ जाता है, दवाई दे देता है, तो बूढ़े की वह जुबान खुल जाती है कुछ समय के, कुछ सेकंड्स के लिए। तो उन्हें सोची भाई 500 रुपये तो ले आएगा, फिर पिताजी हमें धन बता जाए ना, जाने कितना दाब रखा हो। उस वैद्य को बुला ले, पैसे वो पहले ले लेता था, कोई अड़ दर दे, पैसे उसको दे आए और वो आ गया। उसने आते ही वो दवाई उसका डाल दिया, इंजेक्शन ला दिया। तो बूढ़ा बोला, जुबान उठी, जुबान ऐसे हुआ, कहने लगा पिताजी बता, जल्दी बता क्या कहना चाहा है। वो कहने लगा रहा वो बाछड़े ने झाड़ू खा ली, तुम कित मर गए थे, नाश करोगे मेरे मेरे पाछे। एक गाय का बच्चा झाड़ू चापन लाग रहा था, बूढ़ी दृष्टि उस पर टिक गई, बरते समय नाश करेंगे, देख संभालते नहीं आके। जो बूढ़ा तो मर गया, इतना ही सांस रह रहे थे। अब वो बालक माथे बात, मेरा बाबू तेरी या 4 अन्य की झाड़ू हमारे 500 पड़ गई। तो वो मरता मरता भी हानि कर गया बुढ़ापे में। कहने का भाव ये है, जब हम भक्ति से दूर हो जाते हैं, अंत समय में परमात्मा उसी को याद आओगा जो अब दिन रात रटन लगा रहे हैं। मारे सत्य गुरु दे रहे
हे लारे सतनाम सुमर मन में लारे मारे साहिब दे रहे। सतनाम सुमर मन में लारे भगवान सुमर मन में लारे। मैं सुमर मन में लारे भगवान सुमर मन में लारे मारे सतगुरु दे रहे। नाम सुमर मन में कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे। कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे। खाली आया खाली जागा संग चलना दिला रे। खाली संग चलना दिला रे मारे सतगुरु दे रहे। हम सुमर मन महलारे सतनाम सुमर मन महलारे भगवान सुमर मन महलारे। सतनाम सुमर मन अन सुमर मन महलारे मारे सतगुरु दे रहे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला यो कोई दिन का मेला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला कोई दिन का मेला रे। यही मिलाया यही रे बिछुड़ जा जागा हंस अकेला रे। यही मिलाया यही रे बिछुड़ जा जागा हंस अकेला रे मारे सतगुरु दे रहे। सतनाम सुमर मन में लारे भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे मारे सतगुरु दे रहे। नाम सुमर मन में एक डाल पे दो पक्षी बैठे एक गुरु एक चेला रे। एक डाल पे दो पक्षी बैठे एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है बाई गुरु निरंतर खेला रे। चेला तो निरंतर खेला रे मारे सतगुरु दे रहे। हे लारे सतनाम सुमर मन में लारे मारे साहिब दे रहे। सतनाम सुमर मन में लारे भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे मारे सतगुरु दे रहे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे। इस तुम भेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कह कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का कह कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे मारे सतगुरु सतनाम सुमर मन में लारे भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे मारे साहिब दे रहे। नाम सुमर मन में लारे सत साहिब। परमात्मा कहते हैं कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ मेरा एक थैला रे।
पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी हमारे थोड़ी देर असर करे, क्योंकि हमारे जो इंजेक्शन है ना वो जबरदस्त लाग रहे हैं नशे के। परमात्मा कहते हैं बंदी छोड़ कबीर साहब जी, कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। ओए होए, कहते काल ने अपने 21 ब्रह्मांड रूपी कुएं में बगैर मेजरमेंट के भांग डाल रखी माया की, और इस माया के भांग को हम सब पिए हुए हैं, और सब एक जैसी वृत्ति हमारी होगी। आपको चाहे 100 शराबी टकरावा रास्ते में मिले, उनकी गतिविधि बोलना चालना एक जैसा होगा, एक जैसी गतिविधि मिलेगी। वो ऐसे लड़खड़ाता और बोलता हुआ अपने आप बांटता हुआ होगा, या कुछ हरकत कर रहा होगा, कि चक्कर काट रहा होगा, कि तब पड़ा होगा, कि खड़ा खड़ा मुतदा होगा। यानी उन सब की ऐसी ही निर्लज क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी ये त्रिगुणमयी माया, और सब गट आन अड़ी, किस किस ने समझाऊं या तो कुआ बांग पड़ी। तो सभी ने माया माया जोड़न की होड़ लाग रही है भगवान और आत्म कल्याण की, और भविष्य की चिंता कति नहीं कि यहाँ से मरने के बाद कहाँ जाएंगे, या कति सोच नहीं। इंसान घर छोड़कर चल है, घर से निकलता है किसी कामवश रिश्तेदारी में जावा है, या किसी शहर में जाता है बिजनेस के लिए, जाने से पहले वहां रुकने की व्यवस्था पहले साथ ले, पैसे लेगा साथ में जाने का किराया, वहां रुकने का व्यवस्था पूछ लेता है भी कोई जानकार है कि नहीं। और जब संसार छोड़ कर जाता है, इसने कति जानने को ना, तू आगे जाएगा किसके पास। अब हमें आगे जाने की चिंता कति नहीं, क्योंकि हमने अपने परमात्मा के चरणों में आगे का एड्रेस ले लिया, और वहां जाने का धन भी परमात्मा ने हमें बता दिया कि ये धन जोड़ो और ये धन आपका आगे चलेगा। जैसे भी यहाँ, जैसे हम विदेश जाते हैं, वहां के नोट यहाँ किससे काम नहीं, वह नोट हमारे किससे काम नहीं। एक पतला सा कागज होता है, चाहे वो 1 पाउंड का है, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ उसकी वैल्यू नहीं। यहाँ तो हमारे देश की करेंसी चेंज करानी पड़ेगी, वो करेंसी चेंज हो जाएगी तो वो काम है हमारे ना, तो कति नहीं। तो यहाँ जो धन हम जोड़े बैठे हैं, ये हम विदेश जाएं, अपने स्वदेश जाएंगे तो ये धन वहाँ नहीं जा सकता, इसकी करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। वो करेंसी यहाँ चेंज होती है सतलोक आश्रम, बरवाड़ा और करौथा में, बाकी तो सब दूसरी जगह ठगी होती है। और यहाँ आप दान करते हो, आपकी करेंसी चेंज होगी। तो ये करेंसी चेंज करा के हम आगे जाने की तैयारी कर चुके हैं। भगवान के दरबार में जाएंगे, फिर वहां भगवान हमें सीने से लगाएगा। कहते मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे, यही मिलाया यही बिछड़ जा जागा हंस अकेला रे। परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। एक आधा हमारे जीवन में 1-2 ऐसा दृष्टांत हो जाता है, ऐसी घटना घट जाती है, वह आजीवन नहीं भूली जाती है, और वो जीवन में मोड़ ला देती है। और पुण्यात्मा गहनता से विचार करेंगे तो अवश्य चेंज आपका जीवन होगा। एक समय ये दास पंजाब में तलवंडी भाई, एक छोटा सा कस्बा है जहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव जी ज्यादातर रहा करते थे, उनका एक आश्रम बना हुआ। तो वहां ये दास जाता था, सतगुरु जी ने मुझे आदेश दे दिया था उपदेश देने का और सत्संग करने का। उनके शरीर त्याग जाने के बाद वह सत्संग करने जाता था दूसरे रविवार को पंजाब में।
तो वहाँ उनका कोई रिश्तेदार था, हमारे गुरुदेव के जो शिष्य थे पुराने, उनका कोई रिश्तेदार आया हुआ था, कोई बुढ़िया मर गई थी, उसके औपचारिकता करने के लिए सह परिवार था। तो वो जाने लगा, शुक्र को वो जाने लगा, न शनिवार को, शुक्र को आया था। तो उनको कहा कि आप रुको, कल शनिवार को संडे है, हमारे गुरु महाराज जी आते हैं हरियाणा से, वो सत्संग सुनाएंगे, आप सुनना, दे कितना आनंद आएगा, और रुको एक दिन। ऐसे वैसे भी कहा करते रिश्तेदार को, एक दिन रोक लें भाई, किसी कारण से बैठेंगे बतलाएंगे। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, चंडीगढ़ पहुंचना है, और ऐसे ऐसे एक बिजनेस कर रहा हूं, और कल एक पार्टी आनी है, उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा, 5 लाख रुपए का लाभ है। ये सन 1998 की बात है, 97 की। तो उस समय 5 लाख रुपए बहुत होते थे, बेनिफिट तो 1000, 220 हजार, 1 लाख में हम ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। वो जो 5 लाख दे दिखे उसको, तो उन्होंने कहा कब आएंगे? वो आपके पार्टी के संडे को आना है, 2 बजे सी शाम को 2 बजे आएंगे। उन्होंने कहा कि आप यहाँ सत्संग सुनना, 10 से यानी 9 से 11 सत्संग होता था, आप यहाँ से 11 बजे रोटी राटी खा के 12 बजे चलोगे, तब भी पहुँच जाओगे, 1-2 घंटा फ़ोन कर देंगे, वो इंतज़ार कर लेंगे। नहीं नहीं, आप नहीं जानते, आप नहीं जानते, आपको नहीं पता हमारे बिजनेस का। यानी ये एक नहीं सुनी और चला गया। शनिवार शाम को चला था वो, रात बीच में नहीं काटी गई वहाँ पर। तो वो चला गया, रास्ते में कहते हैं अम्बाला के पास आ लिया, जब एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले पहिए काट रखे थे, निकाल रखे थे, जैक ला रखा था, और उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे ना, को गाड़ी दिखाई थी। वह पूरी मारुति कार में 4 सदस्य थे घर के, 2 पुत्र, 1 पुत्र 1 पुत्री, दोनों है। उस ट्रक के अंदर दे ठोकी हुआ कार, वो लागते जबरदस्त झटका लग गया, और जैक भी हट गया, वह पूरा लोडी ट्रक बजरी का उस मारुति कार के ऊपर पड़ गया। 5 चारों के चारों वहीं 8-10 सपोर्ट मर गए। अब उधर से वो दुखी भी हो रहे थे उनके रिश्तेदार। जब हम दूसरी बार गए तब उन्होंने हमें बताया कि जी आप, परमात्मा की वाणी तो 100 की 100 सत्य है, पर हम कर्म ही इतने हो गए, हमारे लागती एक नहीं। फिर उन्होंने यह कहानी बताई सारी कि नूर ने बहुत नाटे, तुम डट जाओ, आज रुक जाओ, अब 4 बजे चल ले हो यहाँ से, रात काटनी है, कल सत्संग सुन कर जाइयो। पर एक नहीं सुनी। परमात्मा कहते हैं अब चाट ले उन 5 लाख रुपया न धर ले सर पर नाच, वो माया रही ना शरीर रहा। राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। इसलिए परमात्मा कहते हमारे सतगुरु दे रे हे लारे, सतनाम सुमर मन में लारे। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी होए। गुरु जी तुम ना भूलियो,
चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बौर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों रखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। बंदे तो कर बंदगी, जे चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिलन बारंबार। मानुष जन्म पाके, नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, भाई बनवाया क्या काम। कबीर हरि के नाम बिना, राजा रसब हो। गली गली भौंकत फिर, मिट्टी लदे कुमार के। भाई घास न डाले कोई। कबीर हरि के नाम बिना, ये नारी कूतिया हो। गली गली भौंकत फिर टूक न डाले कोई। गरीबी भी पड़दे रहे थी, डोडी लगे थी बार। अब गात उगाड़े फिरती हैं, वो बनकुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी, सुनो संदेशा मोरी। गात उगाड़े फिरती हैं, वो करें सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बनी, वो पैरें थी हार हमेल। सुंदरी से कुतिया बनी, सुन साहेब के खेल।
आजा बंदे शरण राम की, फिर पछ पछतावेगा भाई। बंदे शरण राम की, फिर पछ पछता। आजा बंदे शरण राम की। बाड़ू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। हाँ, बाड़ू की बीत पवन का, कब लग खैर मनावेगा। आजम तेरे गट न घेर, तू राम कहन ना पावेगा। आजम तेरे गट न घेर, तू राम कहन ना पावेगा। आजा बंदे शरण राम की, फिर पछ पछतावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। हाँ, काल बलि तेरे सिर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा ये खड़ा लखावेगा। हाँ, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा ये खड़ा लखावेगा भाई। शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पछ पछतावेगा। धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बंधा जा बिन, सतगुरु कौन छुटावेगा। लाल खंभ से बंधा जा बिन, सतगुरु कौन छुटावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पछ पछतावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा। हाँ, दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा। कह कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। हाँ, कह कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे सत साहिब। सत साहिब जी सभी भगत भाइयों को, भगत जियो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी परमात्मा के इस पवित्र ज्ञान को फैलाने में सहयोग करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। सत साहिब जी।